हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 7.10 का वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को पिछले भी एक्सरसाइज में पढ़ चुका है, लेकिन इसमें हम क्या डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी लिमिट वाले क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज कैसे होता है तो वो जानेंगे। इसमें थोड़ा सा पॉइंट में बदलाव आया है, यानी जो सब्स्टिट्यूशन होगा इसका कुछ अलग ही थोड़ा मेथड होगा। मेथड वही होगा लेकिन जो उसका सॉल्यूशन होगा उसमें कुछ डिफरेंस रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिमिट्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यह रहा एक्सरसाइज 7.10। क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए इसे समझिए। ये जहाँ भी आपको लिमिट्स वाले क्वेश्चन में और सब्स्टिट्यूशन मेथड का सॉल्व करना हो या यूज करना हो तो कुछ मेथड ऐसे देखते हैं पहले। जैसे क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने टी एज्यूम किया है और डिफ्रेंशिएट 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो 2x dx का वैल्यू जो आ गया है क्या आ गया है dt/2। यहाँ पे हमने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। देन ये तो मेथड तो आपको मालूम है, बहुत ही मतलब पिछले बार से करते आ रहे ऐसा। लेकिन इसमें अंतर क्या हुआ, यहाँ देखिए लिमिट में देखिए, यहाँ क्या लिमिट 0 से 1, यहाँ क्या आ गया 1 से 2। यही आपको देखना कि 0 से 1 लिमिट 1 से 2 कैसे हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या किया ये देखिए। तो सबसे पहले क्या हमने क्या टी कैसे एज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो जहाँ एक्स यानी पर 0 है लिमिट, तो जहाँ एक्स की जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टी। तो टी का वैल्यू क्या आया 1। तो हमने ये लोअर लिमिट 0 पुट किया तो क्या आया टी का वैल्यू 1, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अपर लिमिट 1 है तो हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा टी। तो टी का वैल्यू क्या आएगा 2। तो अपर लिमिट में है क्या होगा 2। यहाँ तो आपको मालूम है dt/2 है, यहाँ 1/2। देन अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या dt/t यानी क्या 1/2 यानी log t होगा। यहाँ पे फॉर्मूला है और यहाँ 1/2 तो बाहर ही है, log t है तो लिमिट कहाँ से 1 से लेकर 2 तक। तो जहाँ t है वहाँ क्या 2 और 1 करना पुट, तो 1/2 log 2 हमारा गया आंसर। तो कुछ इस तरह से बनता है लिमिट्स वाले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं। ये सब जो फॉर्मूला यूज हुआ है, आप बेसिक एक्सरसाइज जरूर देखिए इंटीग्रल्स का, जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूला नोट आउट करा दिए हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 दिया 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाइव कोस का पावर 5 फाइव डी फाइव। तो हमने क्या किया है साइन फाइव को टी एज्यूम किया है और डिफ्रेंशिएट। तो कोस फाइव डी फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया डी टी हो गया। तो वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है साइन फाइव इज इक्वल टू क्या है टी। तो जहाँ फाइव है उसके जगह हम क्या रखना है 0 रखना है। साइन 0 की वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। तो टी का वैल्यू क्या आ गया 0। तो यहाँ देखिए अपर लिमिट 0 हो गया है। π/2 साइन 5 का वैल्यू 5 की जगह π/2 रखना है, साइन साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो टी का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया यहाँ से, तो ऊपर 1 हो गया है। देन अब सिंपल है, यहाँ साइन 5 जगह रूट टी हो जाएगा, यहाँ रूट टी कोस 5 यानी कोस स्क्वायर 5 को इस तरह से लिख सकते। देखिए कोस स्क्वायर 5 लिखेंगे और उसका स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा कोस के बाहर 4 5 ये पूरा हो गया है। अरे कोस 5 डी 5 को बाहर, तो देखिए कोस 5 डी 5 क्या डी टी हो गया है। इस पूरे की जगह हम डी टी लिख देंगे और कोस स्क्वायर 5 जो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देन साइन का वैल्यू तो हमको मालूम है साइन 5 का वैल्यू टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। देन अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। देन अब यहाँ हमने क्या किया है इसको सोल्व करेंगे। यहाँ टी का क्या हाफ है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ टी का हाफ है, यहाँ 1 माइनस क्या 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर, यहाँ टी के बाहर 4 है 2t स्क्वायर है। देन अभी हमने क्या किया है यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दे टी हाफ को, अंदर मल्टीप्लाई कर दे टी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टी हाफ माइनस फिर क्या है 2t का पावर 5/2 1 टी का पावर क्या है यहाँ 2 है और 1 प्लस 1/2 2 प्लस 1/2 क्या होगा 5/2, यहाँ 4 प्लस 1/2 क्या होगा 9/2। देन आप सबको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो टी का 1/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ इसका इंटीग्रेशन यहाँ इसका इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा यहाँ पे। देन सबका इंटीग्रेशन यहाँ हमने कर दिया। इंटीग्रेशन आपको मालूम कैसे होता है 1 पावर प्लस करेंगे या इसको प्लस करके नीचे भी लिख देंगे। तो इसका जो बेसिक्स आप देख लीजिएंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट दे दिया पूरा इंटीग्रेशन का। देन इसको सोल्व करेंगे वो तो पावर ऊपर जाएगा 2/3, यहाँ 4/7 होगा, यहाँ 2/11। देन यहाँ टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे अब हम देखिए 0 रखना है। टी की जगह में पूरा जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 रखेंगे।
तो अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस होगा, तो 1 पहले ये 1 रखेंगे पहले, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट सबसे 0 ही हो जाएगा पूरा। अब इसको सोल्व करेंगे, फाइनली हमारा आंसर आएगा 64/231। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलिए। 0 to 1 दिया है, साइन इनवर्स दिया है 2x/1 + x², तो फॉर्मूला इसका क्या होता है 2 tan इनवर्स x। ये डायरेक्ट फार्मूला है, हम ये इसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे बढ़िया से, जब मैं आपका वीडियो में अपलोड करूंगा तब बता दूंगा। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², फॉर्मूला है किसका 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे tan इनवर्स x × 2 यहाँ पे है, इसे हमने इस तरह से लिख लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे tan इनवर्स x × 2x हमने यहाँ पे लगाया क्या, यूवी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। tan इनवर्स x को एज इट इज रखना है, एक 2 का डिफरेंशिएशन किया, 2 का इंटीग्रेशन 2x, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर tan इनवर्स का क्या डिफरेंशिएशन 1/1 + x² × 2 का इंटीग्रेशन 2x dx हो जाएगा यहाँ पे। देन अब हमने क्या है, लिमिट तो कहाँ तक है 0 से 1 तक की लिमिट है। उसके बाद tan इनवर्स x को एज इट इज रखना है, 2x एज इट इज है, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन करना पूरे का, तो इसका क्या log 1 + x²। कैसे हुआ ये, इसका डायरेक्ट है, अगर नीचे का जो है, नीचे का यदि डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद, जैसे 1 + x करके डिफ्रेंशिएशन क्या 2x, इसका डायरेक्ट मेथड है, आप लॉग लगा के जो नीचे को इस तरह से कर दे रहे हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन मौजूद है इसको नहीं, इसका किसका डिफ्रेंशिएशन मौजूद है, इसका 1 + x के ऊपर में है, तो हम लॉग करके जिसका डिफ्रेंशिएशन मौजूद है उसको लिख देते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट है। देन अब उसके बाद 2x जहाँ है वहाँ 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, बस 2 हो यहाँ tan इनवर्स 10π/4 होगा यहाँ पे, यहाँ 1 + 1 log 2 हो जाएगा, tan इनवर्स का 1 का वैल्यू π/4 होता है, log 2 log 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा log a - log b, मतलब log a/b हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो माइनस log 2/1, यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ पे जो कैंसिल कर देंगे। देन फाइनली हमारा आंसर होगा π/2 - log 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है x करके, तो हमने क्या किया है ax √x + 2, इससे dx एज्यूम कर लिया, तो √x + 2 का वैल्यू क्या आएगा, ये जो दिया है x √x + 2 dx करके, तो यहाँ पे √x + 2 का हमने t एज्यूम किया है, तो x + 2 का वैल्यू क्या आएगा t², तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आता है क्या, dx का जो वैल्यू आएगा 2t dt। देन अब सब वैल्यू यहाँ पे जो है ये पूरा जो दिया हुआ है, हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या यहाँ दे भी दिया है कि x + 2 की जगह पे t² पुट करते हैं, x + 2 = t²। देन अब इसे सोल्व कर रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ t² - 2 हो जाएगा, यहाँ t यहाँ हो गया बाहर, इससे देखिए x दिया हुआ है 2t dt, तो 2 बाहर कर लेंगे, t dt है यहाँ अंदर हो गया है, अंडर t x के लिए क्या है, x की जगह में हमें क्या रखना है t² - 2, t² - 2 अंडर x + 2 की जगह t, तो वैल्यू साइड पुट कर देना है 2t² - 2, यहाँ t मल्टीप्लाई होगा t², अंदर मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ t/5 यहाँ दिया हुआ है, तो t की जगह t का वैल्यू सारा पुट करना है, यहाँ पे t का वैल्यू सारा पुट करना है यहाँ पे। देन अब यहाँ पे देखिए t की वैल्यू पुट करना है, जहाँ जहाँ x यहाँ लिमिट पुट करना है, पहले क्या x की जगह पर 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ x वहाँ 2 पुट करना है, माइनस लोअर लिमिट फिर 0 पुट करना है। देन बाकी सबको यहाँ सोल्व करना है, आप तो यहाँ सोल्व कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। सोल्व करने पर फाइनल जो हमारा आंसर आएगा नीचे, ये देखिए फाइनल आंसर हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा आएगा 2, ये 16 + 40√2/15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है 0 से 2 है, sin x = 1 + cos² x, तो cos x को t एज्यूम किया और डिफरेंशिएट sin x ds = क्या dt होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, फिर x की जगह में π/2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस डी माइनस होगा, यहाँ dt हो जाएगा, पर क्या sin x dx का वैल्यू क्या है dt यहाँ हो जाएगा, इसकी जगह पूरा क्या होगा 1 + t²। देन अब यहाँ पे हमने क्या अब यहाँ पे हमने क्या dt/1 + इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। देन 1 से लेकर 0 तक वैल्यू पुट कर, माइनस तो बाहर रहेगा, देन वैल्यू पुट करना अपर लिमिट माइनस लोअर, तो -tan 0 माइनस, फिर यहाँ माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है 10π/4, tan गया, आंसर क्या हो गया π/4, सिंपल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 0 से 2 dx x + 4 क्या है, x का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 का क्या होता है 1/2, फिर इसका स्क्वायर प्लस करना है, मैच करना है, मैंने पिछले के साथ बता कर रखा ये कैसे होता है। देन ऐसे करने के बाद यहाँ हमारे देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 4 + 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 या 1/4, फिर x - x², फिर -1/2², इस तरह से हमने यहाँ क्या किया 17/4 हो जाएगा ये यहाँ पे, यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ x² - x
यहाँ माइनस क्या, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर की इस साइड लिख लिया है माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस कॉमन लेने के बाद इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे हमारा दैट ये क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 से 2 दिया हुआ है चूंकि फॉर्मूला होता है किसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 ए लॉग मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस तरह से पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो कैंसिल है वो कैंसिल कर देंगे तो हमारा अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट -0 देन हमारा फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा सोल्व करने के बाद ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये दिया हुआ है तो इसमें उसी तरह करना है। 2 का हाफ क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस करना है माइनस करना है तो कुछ इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। इसका फिर इसका फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। वैल्यू सारा पुटअप करना है यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। देन अब क्या -1 और 1 का पुट करना है जहाँ एक से पहले अपर लिमिट 1 पुट करना है फिर -1 पुट करना है देन फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा π/8। क्वेश्चन नंबर 8 1 से लेकर 2 तक लिमिट है 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e/2x dx। तो हमने पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है सेपरेट कर दिया है इस तरह से। फिर इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे इसमें हमने क्या लिया है इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है। फर्स्ट में तो 1 से 2 दिया है 1/x को जी रखना है e/2x का इंटीग्रेशन क्या होता है e/2x/2 फिर माइनस करके इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 तक लिमिट फिर अब 1/x का क्या डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर फिर e/2x का इंटीग्रेशन करना है dx माइनस करके ये जो जैसे दिखा हुआ वैसे ही लिख देना है। यहाँ देखिए e/2x/2x यहाँ देखिए e/2x/2x हो जाएगा 1 से लेकर 2 लिमिट फिर प्लस में यहाँ 1 से लेकर 2 e/2x हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इधर देखिए यहाँ पे जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह से लिखना है। फिर dx माइनस करके यहाँ जो लिखा हुआ है यही ये दोनों सेम हो गया प्लस में ये माइनस में ये दोनों क्या हो गया पूरी तरह से कैंसिल। देन फाइनली हमारा ये बचा है इसके बाद हम लिमिट पुट कर दिया कितना 2 फिर 2 कर यहाँ पे 2 पुट करना है अपर लिमिट माइनस करके यहाँ लोअर लिमिट क्या 1 फिर पुट करने के बाद फाइनली हमारा आंसर ये हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 1/3 से 1 तक है x माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 x/4। तो हमने इधर देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया x माइनस एक्स क्यूब है तो इसको ऊपर वाला कैसे ही रखा है फिर नीचे x/4 को x इंटू एक्स क्यूब लिख दिया है। फिर हमने क्या किया एक्स क्यूब को ये जो एक्स क्यूब है इसको एजिटिव रखा है इसको जो x है इसको एक्स क्यूब का पावर 1/3 लिख दिया है। क्या लिख दिया हमने एक्स क्यूब का पावर 1/3 तो पावर है तो मल्टीप्लाई में होगा तो एक्स क्यूब इंटू 1/3 तो 3 तो कैसे कहते हैं एक्स पर 1 यानी ये एक्स ही लिखा हुआ है तो एक्स को हमने इस तरह से लिख दिया है। देन यहाँ पे हमने क्या किया है इसको अंदर लिख लिया कुछ इस तरह से अब 1/x³ बाहर। अब हमने यहाँ पे क्या किया 1/3 1 करके यहाँ पे सेपरेट किया यानी यहाँ एक्स एक्स कैंसिल होगा तो 1/x² फिर यहाँ -1 हो जाएगा फिर 1/3 फिर इंटू में क्या 1/x³ dx। अब हमने लेट किया है कि जो दिया हुआ है 1/x² -1 का पावर 1/3 को टी एज्यूम किया है। देन 1/x² -1 इज इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा और x के पावर -2 -1 इज इक्वल टू टी क्यू। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे -2/1/x³ dx इज इक्वल टू 3t² dt हो जाएगा। अब देखिए लिमिट यहाँ पुट करना है तो हमने क्या किया पहले लिमिट के लिए इसे हमने टी एज्यूम किया था तो x की जगह 1/3 रखना है तो हमारा टी का वैल्यू 2 आ जाएगा और हमने x की जगह में 0 रखेंगे तो टी का वैल्यू 0 आ जाएगा। देन लिमिट पुट कर देना है कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दिया है देन फाइनली इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के बाद यहाँ -3/2 कॉन्स्टेंट को बाहर 2 से 0 टी क्यूब बचा है टी क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे टी की पावर 4/4 2 से 0 लिमिट दिया हुआ है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है यहाँ 4 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद तो -3/2 इंटू -4 दिया हुआ है तो इसे कैंसिल आउट होगा क्या +6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 f(x) दिया हुआ है देन आपको f' इज फाइंड करना है मतलब ये f(x) दिया हुआ है कुछ इस तरह से तो हमने यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ लगाना है। तो हमने यहाँ क्या किया है पहले टी को एडजस्ट रखना है साइन टी का इंटीग्रेशन -cos t फिर -0 से x क्या है लिमिट है फिर क्या है टी का डिफरेंशिएशन 1 साइन टी का इंटीग्रेशन ये बहुत पूरा इंटीग्रेशन इसका होल फिर क्या है -t यहाँ हो जाएगा -t cos t यहाँ पे 0 से x cos t dt। फिर यहाँ पे cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी हो जाएगा 0 से x दिया हुआ है यहाँ -t cos t 0 से x है। देन आप हमने यहाँ क्या किया है ये हमारा f(x) का वैल्यू आ गया है f(x) का क्या आया है -x cos x प्लस साइन x। टी का जो वैल्यू था मैं ये देखिए टी जो दिया हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरह से
तो हमने यहाँ जो दिया हुआ एफ एक्स वैल्यू पुट करना है, 0 से x का वैल्यू पुट करना है। यहाँ जहाँ जहाँ टी है हमने वहाँ x पुट कर दिया, यहाँ भी x पुट किया, तो फाइनली हमारा एफ एक्स वैल्यू ये आ गया है। हमें एफ डैश एक्स निकालने, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, डिफ्रेंशिएशन वाला प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ क्या माइनस बाहर ही रहेगा, इसमें लगाना प्रोडक्ट रूल, इसमें लगाना प्रोडक्ट रूल। एक्स की जगह एक्स को जी रखना, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का एजिटिव एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स। देन अब जो कैंसिल होता है क्या, माइनस मंतर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स साइन एक्स प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस कोस एक्स है तो माइनस कोस एक्स, यहाँ कोस एक्स है, यहाँ एजिटिव माइनस कोस प्लस कोस कैंसिल, फाइनली हमारा बचता है एक्स साइन एक्स। ये हमारा हो गया आंसर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।